हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है। बात करें अगर यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये आपका आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से कौन से आर्टिकल का संबंध है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से आर्टिकल 32, ऑप्शन डी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। बताइए, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का संबंध कौन से आर्टिकल से है, सॉरी कौन से पार्ट से है। तो ये आपका पार्ट 12 से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी से आपका कौन सा आर्टिकल संबंधित है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 360 से। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। बताइए, कौन सा शेड्यूल, अनुसूची जो है ये स्पेसिफाई करता है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये आपका 11th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर ए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर। बताइए, कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, इसका संबंध है अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से। ये आपका आर्टिकल 368 जो है ये आपका रिलेटेड है अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें से फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तीनों ही है, बट ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है भाई, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायती राज सिस्टम वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। बताइए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक स्टेटस मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है। आफ्टर राजस्थान, विच इज़ द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान के बाद कौन सा वो दूसरा राज्य है जिसने पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। देखिए, पहला स्टेट तो है राजस्थान जिसने पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, और दूसरा स्टेट है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 4A में। ठीक है, पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A। ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। अभी लोकसभा के स्पीकर करंट में हैं ओम बिरला, और अगर बात करें पहले स्पीकर कौन थे तो ये थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। By which constitutional amendment the word socialist and secular were added in the preamble। बताइए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये जो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इसको ऐड किया गया प्रीएम्बल में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डन? बताइए पहला अमेंडमेंट जो है इसका संविधान का कब पूरा हुआ? ये हुआ 1951 में डन। राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ एक्ट ऑफ विच ईयर? बताइए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये कौन से साल का एक्ट है? ये आपका एक्ट है 2009 का। ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ? बताइए हमारा जो भारतीय संविधान है ये क्लोजली कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फॉलो करता है? देखिए बिकॉज ऑफ 200 साल तक अंग्रेज़ ने हम पे शासन किया, तो ये क्लोजली जो है ये फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को। किसको ज़्यादातर ये क्लोजली फॉलो करता है? यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है ना, ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी? बताइए कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देखा आर्टिकल 360, और अगर बात करें स्टेट इमरजेंसी की तो ये आपका आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी हैज़ बीन बोरोड? बताइए राइट टू इक्वलिटी जो है ये आपके कौन से देश से लिया गया है? देखिए राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही याद रखिएगा। देखिए राइट इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका फ्रेंच से लिया गया है, दैट मीन्स फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है बट याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन? कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन? राइट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ? बताइए लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनका टर्म पीरियड जो होता है ऑफिस का ये कितने साल का होता है? बताइए राज्यसभा के मेंबर्स का होता है 6 साल का, और लोकसभा के मेंबर्स की बात करें तो इनका टर्म पीरियड होता है 5 साल का। सो अब आता है नेक्स्ट सेट 2, विच इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है? सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों ही है, बट डिक्टेटरशिप तो भाई नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं इनका संबंध कौन से आर्टिकल से है? देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के इनका संबंध होता है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 56 तक। तो आपको इसमें आर्टिकल 52 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन सा ये एग्जाम्पल है टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थक्वेक वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है? ऑप्शन नंबर ए पी वेव्स। द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विपाशा? बताइए कौन से नदी, मतलब विपाशा जो है ये कौन सी नदी का एंशियंट नेम है, प्राचीन नाम है? 20। अगला क्वेश्चन,
व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ न्यू कंट्री इट इज कॉल्ड, बताइए जब कोई व्यक्ति नया देश में जाता है तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है एमिग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन डू नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर? निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है ये स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं करता है विंटर के टाइम पे भी? बताइए। ये हो जाएगा क्या आपका? ऊटी। ओके। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, कोई नहीं, जीवी महाबलंकर। चलिए अगला। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? बताइए स्टेट लेजिस्लेचर के मैक्सिमम टाइम गैप कितने होते हैं? टाइम गैप टू सेशंस के, दो सेशंस के बीच का टाइम गैप कितना होता है? ये होता है 6 मंथ्स का। हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन्ड इन राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी में कितने टाइप ऑफ राइट्स जो हैं ये मेंशन्ड है? बताइए। 5 टाइप्स ऑफ राइट। रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज अ ब्लैंक ऑफ एवरी सिटीजन। बताइए नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना ये हर नागरिक का किस टाइप का ड्यूटी है या फिर राइट है? बताइए। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है ना। फ्रॉम विच प्लेस डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? बताइए 1857 की विद्रोह जो है इसकी शुरुआत किस जगह से हुई? फ्रॉम मेरठ। टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन, बताइए टीपू सुल्तान मैसूर का रूलर कब बना था, शासक कब बना था? इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1782। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहन डायनेस्टी? सतवाहन डायनेस्टी की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठाना। द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर डाइड इन, बताइए मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर का निधन कब हुआ था? 7th ऑफ नवंबर 1862 में। मोस्ट मुगल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच बिल्डिंग मटेरियल? बताइए ज़्यादातर मुगल के जो बिल्डिंग्स होते थे ये किस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे? कंस्ट्रक्ट किए जाते थे रेड सैंडस्टोन से। विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बताइए निम्नलिखित में से कौन से लीडर ने 1857 के विद्रोह को लीड किया था बिहार से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और बिहार में इसको लीड किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां। When was the National Urban Health Mission approved by the Government of India? बताइए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब अप्रूव किया गया? 2013। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लॉन्च? बताइए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये कब लॉन्च किया गया? 9th ऑफ अगस्त 2016। अजहर स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवी इज बेस्ड ऑन विच स्पोर्ट? बताइए अजहर जो 2016 की मूवी है ये आपके किस टाइप के स्पोर्ट से रिलेटेड है? जैसे चक दे इंडिया शाहरुख खान की मूवी है ये हॉकी से रिलेटेड है, तो इन द सेम वे अजहर जो 2016 की मूवी है ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं भाई एमटीएस में, तो आए हैं कि चन्ना मेरे या जो सॉन्ग है ना ए दिल है मुश्किल का ये किसके द्वारा गाया गया है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। कारगम फोल्क डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? बताइए कारगम फोल्क डांस का संबंध किस राज्य से है? डिपेंड करता है भाई किस टाइप के आपके शिफ्ट हैं, है ना।
क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। कारगम फोल्क डांस जो है ये आपका तमिलनाडु। चंगई डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? चंगई डांस का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड। भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, भूटिया डांस कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? सिक्किम। When was फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एस्टैब्लिश्ड? बताइए, एफ की स्थापना किस वर्ष हुई? एफ की हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ओके, और इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1989। और लास्ट सेट आपका, श्री मणि प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? श्री मणि प्रसाद का संबंध किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक से है? हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो नोन एज श्रीनगर ज्वेल? बताइए, कौन सा झील को जो है श्रीनगर ज्वेल से जाना जाता है? डल लेक। इन विच ईयर वॉज द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? बताइए, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये इंडिया में कब पास हुआ? 1961। आगा खां पैलेस इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? आगा खां पैलेस जो है ये महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? ऑप्शन नंबर सी, पुणे। विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ झारखंड? बताइए, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ इज द हाइएस्ट पीक ऑफ झारखंड। विच कंट्री हैज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ कोल? कोयले के उत्पादक में सबसे ऊपर स्थान पे कौन सा देश है? नंबर फर्स्ट चाइना एंड नंबर टू इंडिया इन कोल प्रोडक्शन। विच इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला स्टेट भारत का कौन सा है? लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? बताइए, पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है अहमदाबाद में, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? इसकी शुरुआत हुई 1861 में। कथक इज द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया? बताइए, कथक एक प्रिंसिपल डांस है किस पार्ट का, भारत के किस पार्ट का? यूपी का है तो ऑब्वियसली नॉर्थ हो गया, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास? निम्नलिखित में से कौन जो है ये पांड्यास की राजधानी है? मदुरई। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स? निम्नलिखित में से कौन सी पल्लव्स की राजधानी है? कांचीपुरम। हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? बताइए, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से किसे जाना जाता है? होमी जे भाभा। विच इंडियन प्लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड दिहिंग एक्सप्रेस? बताइए, ये आपकी हैं हिमा दास जो कि इंडियन स्प्रिंटर हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट जो है सिटीजनशिप से संबंधित है? इसका संबंध आर्टिकल 5 to 11 है, ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 का संबंध है सिटीजनशिप से। और अगर बात करें पार्ट की, भाग, कौन सा भाग ये आपका रिलेटेड है? पार्ट 2। द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम? बताइए, एक नागरिक का जो संबंध है ये कौन से आपके देश से लिया गया है, बोरो किया गया है? ब्रिटेन से।
द आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, बताइए आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन बी। विच पार्ट इज नोन एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए कौन से पार्ट को कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? फंडामेंटल राइट्स। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ लिकर इज डायरेक्टेड, बताइए प्रोहिबिशन ऑफ लिकर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, दर्शाया गया है? आर्टिकल 47। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर, बताइए कौन से बंदरगाह को डायमंड हार्बर से जाना जाता है? कोलकाता। टाटा एयरलाइंस वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन द ईयर, टाटा एयरलाइंस को ओरिजिनली किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1932 में। एंड द लास्ट वन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, बताइए सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है भारत का? ये है आपका NH44, जिसकी टोटल लेंथ है 4112 किलोमीटर, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ठीक है, तो वीडियो कहीं बैंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।